अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को काबे के गिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल से लेकर आज तक कितने मर्तबा बदले जा चुके हैं और किस किस कलर के बदले जा चुके हैं, इस मसले को लेकर बहुत सारी वीडियो बनाई गई है। फिर भी कंफ्यूजन लगा रहता है कि आखिर इसकी वजह क्या है बदलने की और हर साल बदला क्यों जाता है। काबे का गिलाफ हमेशा से हरा है फिर या किसी और रंग का है, इस मसले को लेकर भी हमेशा कंफ्यूजन लगा रहता है। दोस्तों, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। दोस्तों, जब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के की बे आबो गया और चडियल वादी में कदम रखा, तब से आज तक बल्कि ता क़यामत ये वादी इंसानों के लिए काबतुल्लाह और मुसलमानों के लिए क़िबला का दर्जा इख्तियार कर ली है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके दूध पीता बच्चा अपनी माँ उम्मे हाजरा के साथ वादी में कदम रखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद हाजरा अपने शीरखार दूध पीता बच्चे के लिए पानी की तलाश में इस वादी में चक्कर लगाने लगी। अचानक नन्हे इस्माइल की एड़ी के नीचे से पानी का एक फव्वारा फूट पड़ा, उसे जमजम का नाम दिया गया और आज तक जारी और सारी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का वापस हुए तो उस वक्त उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल हो चुकी थी। तिबरी के मुताबिक दोनों बाप बेटे ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की बुनियाद खड़ी की। तारीखी किताबों में ये बात लिखी है कि उन्होंने काबा का गिलाफ भी तैयार किया। उस वक्त तक काबा एक छोटी सी इमारत थी। तुबा बादशाह ने गिलाफ काबा तैयार किया। पहली बार खाना काबा में दरवाजा लगाया। तारीखी किताबों के मुताबिक तुबा ने चमड़े का गिलाफ तैयार कराया जिसका गहरा भूरा रंग था। तारीखी रिवायात के मुताबिक काबा शरीफ के गिलाफ के रंगों की तादाद 7 मिलती हैं। खाकी, सुर्ख, सफेद, जर्द, सब्ज, सियाह और सुनहरी रंगों के गिलाफ बनाए गए। सियाह गिलाफ काबा शरीफ की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल हुआ। बाज़ औक़ात एक ही वक्त में एक से ज्यादा रंगों का बनाया गया है और तैयार किया गया है और दूसरा उसकी गिलाफ भी मुज़य्यन और आराइश के लिए इस्तेमाल किया गया। सियाह कपड़े पर सुनहरे रंग का दौर इस्लाम के बाद का दौर है। पुरानी आयात या दीगर मुक़द्दस इबारत तहरीर की गई। उस वक्त गिलाफ काबा को 2 रंग सफेद और सुर्ख से सियाह कपड़े पर तैयार किया जाता था उसकी खूबसूरती के लिए। यमनी कपड़े का रंग सफेद और सुर्ख होता है। गिलाफ काबा को खालिस रेशमी कपड़े से तैयार किया जाता है। गिलाफ के ऊपर मुख्तलिफ परत बनाए जाते हैं और ये अच्छा खासा वजनी होता है जिसे उठाना आसान नहीं रहता। खाना काबा पर गिलाफ रखने का अरसा भी मुख्तलिफ रहा है। हालिया अरसे में हर साल गिलाफ काबा तब्दील किया जाता है। पिछले वक्त यानी माजी में बाज दफा गिलाफ काबा हर साल 3-3 बार तब्दील किया जाता रहा है। गिलाफ काबा की तब्दीली की मशहूर तारीखों में यौम आशूर, यकम रजब, 27 रमजान, यौम तरविया और कुर्बानी का दिन ज्यादा मशहूर है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का की हैसियत से शहर में दाखिल हुए तो उस वक्त कुरैश मक्का का तैयार करदा गिलाफ काबा की जीनत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तब्दील नहीं किया बल्कि उसे बाकी रखा गया। जब खाना काबा में खुशबू छिड़कने वाली एक खातून के हाथों गिलाफ काबा का कुछ हिस्सा जल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद और सुर्ख रंग का यमनी कपड़े का नया गिलाफ बनवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके खुलफा हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने सफेद रंग का गिलाफ काबा तैयार करवाया और उसे कबाती का नाम दिया गया। यह बहुत पतला कपड़ा था जिसे मिस्र में तैयार किया जाता था। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बैतुल माल से साल में 2 बार गिलाफ तैयार करवाया गया और तब्दील करवाया और तब्दीली के बाद उस वक्त गिलाफ को उस्मान अल-हिज्जी के पास रख दिया जाता था। फातिमी दौर में गिलाफ काबा जर्द रंग का होता था। मोहम्मद बिन सुबकदगीन के दौर में जर्द रेशमी कपड़े का गिलाफ बनाया गया। अब्बासी खिलाफत में नासिर ने सब्ज रेशम और उसके बाद सियाह रेशम इस्तेमाल किया जो आज तक जारी और सारी है। सन 1346 हिजरी में अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज आले सऊद ने गिलाफ काबा के लिए अलग से एक इदारा और कारखाना कायम करने का हुक्म दिया। गिलाफ काबा की निगरानी वजीर खजाना अब्दुल्लाह बिन सुलेमान को सुपुर्द किया। उनके दौर में साल में 3 बार गिलाफ काबा तब्दील होने लगा। सऊदी अरब में गिलाफ काबा के लिए कारखाने के क़याम के बाद उसका रेशम और दूसरी जरूरी चीजें
वहीं उसी कारखाने में तैयार की जाने लगी। गिलाफ काबा को आयाते कुरानी से सुनहरे पानी के साथ मुज़य्यन किया जाता है। सुनहरा रंग पर सियाह रंग गालिब होता है, मगर ये दोनों हिस्से खालिस रेशमी कपड़े से तैयार किए जाते हैं और गिलाफ काबा का अंदरूनी हिस्सा सब्ज या सफेद कपड़े से तैयार किया जाता है और उसकी तब्दीली यौम अरफा को अमल में लाई जाती है। दोस्तों, अगर हम पुराने गिलाफ की बात करें कि पुराने गिलाफ को कहाँ रखा जाता है और किसके सुपुर्द किया जाता है, इस मसले पर यह बात बताई जाती है कि पुराने गिलाफ काबा को हरम मक्की के करीब मौजूदा म्यूजियम में रखा जाता है या तोहफे के तौर पर किसी दूसरे मुस्लिम ममालिक को दे दिया जाता है। महफूज रखने के लिए उतारे गए गिलाफ को खोल खोल कर उसके अलग अलग पुर्जे कर दिए जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज गिलाफ काबा के मुताल्लिक सारी कंफ्यूजन दूर हो गई और बहुत सारी मालूमात हासिल हुई है। दोस्तों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमेशा बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाए और हम तमाम लोगों को बैतुल्लाह का हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। फिर किसी दिन एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमें हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। हमें अब यहीं पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।